बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर बहुत हार्ड रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जाओगे तो हिलेगा भी नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के बहुत सारे चैनल है जो बिहार बोर्ड के न्यूज कवर करते हैं, बिहार के न्यूज कवर करते हैं। वो बहुत सारे वीडियो आई है यूट्यूब पे जिसमें बताया जा रहा है कि जो एग्जाम होने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम का, वो बहुत हार्ड होगा, पेपर बहुत हार्ड होंगे। इसके लिए हम फुली एनालिसिस किए हैं। आज था संडे और सुबह से लेकर के 5 से 5.5 घंटा हम फुली एनालिसिस किए हैं। एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल। इसके लिए मैंने क्या क्या किया है ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर डेटा को देखा है, 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं क्लास 12 का, वो सारा पेपर मैंने एनालिसिस किया है। अभी मेरे टेबल पर 2018 से लेकर के 2025 का पूरा एग्जाम पेपर बोर्ड वाला पड़ा हुआ है ना। जो नहीं था वो इंटरनेट से निकाले हैं और वहां एनालिसिस किए हैं। दूसरा चीज, पूरा मॉडल पेपर है, पूरा सेंटअप एग्जाम वाला पेपर है, और जितने भी गेस पेपर क्वेश्चन बैंक होते हैं सारा को मैंने एनालिसिस किया है। बहुत समय लगा है और तब जाकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। आज आपको फुली पता चलने वाला है कि 2026 में जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा। ये तो संभावित है, लेकिन इसको मैं डिकोड करके बताऊंगा और हाईली पॉसिबल चांस क्या है, कैसा पैटर्न हो सकता है, इस पे भी मैं बताऊंगा। हार्ड होगा एग्जाम की इजी होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आएगा यह भली भांति हम पता लगा चुके हैं, तो आज हम सारा कुछ आपको बता देंगे। तो ये वाला में मजा आने जाने वाला है। और इसका हार्ड होगा कि इजी होगा, इसका हम फुल आंसर देने वाले हैं और पैटर्न पर बहुत सारे बात बताने वाला है, जिसके बाद आपका दिल एकदम हल्का हो जाएगा और आप अच्छे से शांति से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम प्रीवियस डेटा के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद पैटर्न पे आएंगे, तब इधर आएंगे। ठीक है भैया, प्रीवियस ईयर डेटा क्या कहता है एग्जाम का, तो देखो 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना, वो अब तक के सबसे हार्ड एग्जाम हुआ था। इतना पेपर टफ था ना, आप जा करके क्वेश्चन बैंक पलटना और 2018 में जाना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एकदम जेई वाला सवाल इसमें डाल दिया गया था और नीट वाला सवाल, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। इसके बाद 2019 में बहुत सारा वीडियो बना, 2018 के बाद ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हार्ड पेपर था, क्लास 12 से बहुत ऊपर लेवल का पेपर था। तो इस तरीके का पेपर था 2018 में, जेई और नीट लेवल का क्वेश्चन था। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक में देख लेना और पता लगाना। ठीक है भैया, 2019 का बात करें तो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, लेकिन उस समय भी ये तो पूरा हार्ड ही था, है ना। ये पूरा हार्ड था, ऑप्शन वगैरह भी नहीं था, इसलिए मैं बता रहा हूं। 2019 का बात करें तो थोड़ा सा इजी हुआ, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये हार्ड था। ठीक है ना, पूरा हार्ड था। तो अभी तो पूरा ऑप्शन दुगुना कर दिया है ना। 2019 में पूरा हार्ड क्वेश्चन था, है ना, लेकिन 18 से थोड़ा सा हल्का था, है ना, थोड़ा सा मॉडरेट था 18 के हिसाब से देखा जाए तो। 20 का बात करें 2020 का भैया, 2020 एग्जाम का, तो उसमें क्या था, तो मॉडरेट था, लेकिन अभी के हिसाब से तो भैया हार्डे था, है ना। लेकिन इस 2 साल के कंपैरिजन में आप देखो तो ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट तरीका से था, है ना। इसको आराम से स्टूडेंट ने बना लिया था। बहुत सारे हमारे भाई थे, है ना, बहुत सारे दीदी थे जो एग्जाम दिए थे 2020 में, है ना। अब बात करें 21 केस से लेकर के 25 तक, 5 साल के डेटा पर, अब देखो 21 में कोरोना के चलते ऑप्शन दुगुना हो गया और हर साल हल्ला होता है कि ऑप्शन कम कर दिया गया, 60 में 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, जैसे 20 में था, जैसे 19 में था, है ना। अब देखो 21 से क्या हुआ भैया, तो ऑप्शन दुगुना कर दिया गया। क्या हुआ, ऑप्शन को दुगुना कर दिया गया, मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 को बनाना है, मतलब दुगुना ऑप्शन में से आधा बनाना होता है, 100% में से 50%। ठीक है भैया, 21 से लेकर के 25 तक यही कंडीशन रहा, है ना। अब हर साल हल्ला होता है कि ऑप्शन कम कर दिया गया, ऑप्शन कम कर दिया गया। तो क्या 2026 में सच में ऑप्शन कम होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड के कुछ ऑफिशियल तरह के चैनल है, वहां से भी वीडियो आई है और 1 से लेकर के 8वां तक भी पूरा हाईली कर दिया गया है। तो आप इस पे चर्चा करेंगे हम, तो आप पूरा समझ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले 5 साल का डेटा देखे भैया, तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा इजी था। देखो यहाँ पे बात ऐसी है, क्वेश्चन मॉडरेट था, ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं, मॉडरेट तरह का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे बात है कि ऑप्शन दुगुना है ना, 2 गुना ऑप्शन में से इतना तो कहीं भी कोई भी बोर्ड में इतना छूट नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दुगुना है, तो इसको एकदम इजी मानो, बउआ वाला
अगर अभी भी आपसे नहीं बन रहा है ना 21 से लेकर के 25 वाला एग्जाम में आप घुसो पूरा तैयारी करके और क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है 100 में 50, तो आपकी तैयारी कुछ नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है ना। क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, और जो हार्ड है नहीं बनाओ। 10 में से 5 को बनाना है, अगर 5 को क्वेश्चन हार्ड है तो छोड़ दे भाई, 5 को इजी होगा, है ना। 6-7 को तो पूरा इजी होता है, आराम से 5 को उसी में से बना दो, है ना। जो हार्ड है उसको छोड़ दो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो 2021 से लेकर के 25 वाला आपको एकदम इजी लगेगा, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है। कुछ नहीं है इस साल में, एग्जाम जो स्टूडेंट दिए हैं वो देखोगे फर्स्ट डिवीजन आ गया, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ के भी फर्स्ट डिवीजन आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये भैया अभी तो जा रहे हैं तो नहीं बना है, तो नहीं पढ़ाई किए हो आप, है ना। थोड़ा सा अंतिम में जाना, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम से 1 महीना पहले तक आपकी पूरी तैयारी हो गई रहती है, उस समय जा करके आप 21 से लेकर के 25 तक के बीच में कोई भी पेपर उठाना क्वेश्चन बैंक से, और देखना मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे होंगे अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तब, ठीक है। नहीं तो बउआने वाला हो और बाहर से कमा करके आए हो तब तो आपसे हिलेगा भी नहीं, है ना। और क्वेश्चन बैंक खरीद करके बोलोगे कि फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, तो ऐसे आपसे नहीं होगा। अगर आप कोचिंग पढ़े हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटा भी मारे हैं, तो आपसे सारा पेपर सोल्व हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आता है भैया, अगर आप आंसर को अच्छे तरीके से लिखेंगे, टू द पॉइंट, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे तो जवाब भी ऐसा ही देना है ना, सीधा फेंक के मारना है जवाब। तो अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपका पूरा फुल मार्क्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपको आंसर आता भी है और रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता नहीं है, तब नंबर वहां पे कट सकता है, तभी आपका मार्क्स कम आएगा, है ना। अब आता है भैया पैटर्न क्या रहने वाला है 2026 एग्जाम में। तो देखो हाईली चांस है, 95% चांस है कि भैया पैटर्न सेम ही रहेगा जो 2021 से लेकर के 25 तक के बीच में रहा है। इसका मतलब क्या है भैया, 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, 50 को बनाना है। इसी तरीके से सब्जेक्टिव दुगुना रहेगा, आधा बनाना है, ठीक है भैया। पैटर्न आपका क्लियर हो गया, 95% चांस। लेकिन भैया इसमें से 5% कहाँ गया, इसके बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखो बिहार बोर्ड है ना, कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग के है ना, जो मन में आता है वही कर देता है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग तो पूरा धारणा करेंगे, इस साल बिहार बोर्ड को नहीं छोड़ेंगे अगर ऐसे किया तो, है ना। लास्ट में जाकर के ऑप्शन वगैरह कम किया तो नहीं छोड़ा जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। हम पटना में है, बहुत सारे टीचर से हमारी जान पहचान है, इस बार बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने धरना होगा, इस चीज का हम गारंटी देते हैं। अगर क्वेश्चन में टेढ़ा मेढ़ा हुआ पैटर्न में तो ठीक है भैया, क्योंकि करना है तो शुरू में कर दो भाई, है ना। करना है तो शुरू में कर दो, जो चेंज करना है कर दो, बच्चा भी संतुष्ट हो जाएगा और उसी लेवल से तैयारी करेगा। अब कह दिए कि ऑप्शन दुगुना देंगे और लास्ट में जाकर के 1-2 महीना बचा रहेगा तब टेढ़ा कर दिए पैटर्न, है ना, तब कैसे होगा। जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली जो एग्जाम हुआ है उसमें 80 नंबर का पेपर बना दिया है, इस बात में कोई सेंस बताओ। 80 नंबर का 100 नंबर के बना दे भाई, 20 नंबर ही तो ज्यादा है, 100 नंबर के बनाओ। बच्चा 100 नंबर की परीक्षा देगा तो उसको भी मजा आएगा परीक्षा देने में, और जो नंबर आएगा उसमें भी परसेंटेज वगैरह निकालने में आसानी होगी, और लेवल पता कर पाएगा कि 100 में इतना आया, अब 80 में इतना आया, इसका मतलब कोई बनता है ना। तो पूरा एग्जाम 100 का ले लो, नहीं तो छोड़ दो, मत लो एग्जाम, है ना। सेंटअप वाला एक लास्ट में ले लेना, उसमें लेवल बच्चा के पता चल जाएगा, मॉडल पेपर सोल्व कर लेगा, हो गया। अब मॉडल पेपर में भी झोल आता है, क्वेश्चन गलत दे देता है। आप देखने जाओगे 2025 में जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें इंग्लिश के पेपर में ट्रांसलेशन जो होता है वो पता नहीं आऊ माऊ लिख दिया था, है ना, दू ई बी ऐसे करके दे दिया था। जा करके आप देखना, हंसी भी आता है पढ़ने में, आपको लगेगा ही नहीं, और लिख दिया था ऊपर पता है क्या है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, है ना, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, और इंग्लिश में था ही नहीं कि हिंदी में करें। तो इस तरीके से मॉडल पेपर वगैरह में गलती हुआ था। आप जा करके देखना, मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होगा जो स्टूडेंट वो देखा ही होगा, है ना, पिछले साल वाला मॉडल पेपर। तो इस तरीके का झोल होता है। तो देखो 95% चांस है नहीं चेंज होगा, आप आराम से पढ़ाई करो। हार्ड आएगा कि इजी आएगा, अगर देखो ये वाला सिस्टम रहा ना, और अगर आपकी पढ़ाई तगड़ी हुई है, आप मेहनत करे हो, ज्यादा लेवल पे नहीं भी करे हो, फिर भी इजी ही आएगा। आप सोच करके देखो ना मेरे भाई, ऑप्शन दुगुना है, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 3 बहुत हार्ड है आपके हिसाब से, नहीं बनने वाला है, 3 हार्ड है, 2 मॉडरेट है मीडियम लेवल का, 5 इजी है एकदम बउआ वाला,
तो 5 गुना बनाना है मेरे भाई, 5 गुना बनाना है, उतना छोड़िए देना है। और ज्यादा चांस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 गो हार्ड रहेगा, 3 गो या 2 गो मॉडरेट रहेगा, 5 से 6 गो 7 गो इजी ही रहेगा। तो आप आराम से 5 गो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 100 गो में 50 गो ऑब्जेक्टिव घासना है, समझ रहे हो बात के, है ना। कितना भी आप कम पढ़े हो ना, अगर सिलेबस पूरा पढ़ के गए हैं, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप आराम से 60 गो तक टिक मारिए, देखो 50 गो मारना है, आराम से बन जाएगा। इजी मान के चलता हूं मैं। देखो आपको बात खराब लगे या अच्छा लगे, हम आपको एक बात बोल देते हैं, ऑप्शन दुगुना रहा, मतलब 2021 से लेकर के 25 तक में जैसा पैटर्न रहा है वो पैटर्न रहा। और अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आपकी तैयारी नहीं हुई है ना। इन केस क्वेश्चन हार्ड हो सकता है पैटर्न उसमें भी, लेकिन दुगुना ऑप्शन है तो आपको इजी लगना चाहिए पेपर, या ज्यादा से ज्यादा मीडियम, है ना, ज्यादा से ज्यादा मीडियम। हार्ड में इसको शामिल ही मत करो, हार्ड में इसको शामिल ही मत करो अगर ऑप्शन दुगुना है तो। क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा आएगा, जो भी मैं चैप्टर बताया हूं इंपोर्टेंट चैप्टर उसी से आएगा, क्योंकि मैंने फिर से वेरीफाई किया है, सारा चीज एनालिसिस किया है, एक एक चीज को चेक किया है। और जो भी मैं यूट्यूब पे बता रखा हूं कि फलना सब्जेक्ट में, मान लेते हैं केमिस्ट्री में 8 चैप्टर इंपोर्टेंट है, वही 8 चैप्टर निकल के आया है इंपोर्टेंट, उसी से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया था और उसी में सबसे ज्यादा नॉलेज भी है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे जाकर के खुलेआम सर्च कर सकते हो कि मैथ इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, आपको मिल जाएगा। मैथ में मैंने 8 चैप्टर बताया है, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया जरूर लगाना, क्योंकि मेरा वीडियो ऊपर आ जाएगा, है ना, वहां पे मैंने एनालिसिस करके बताया है। फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर, हिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है लगा दीजिए इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, मिल जाएगा वीडियो, तो जा करके वहां पे पता लगा लेना। जो भी मैं बताया हूँ 100% प्रूवन है, वहां पे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। अंत में मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं, मैंने सारा चीज कंक्लूजन करके दे दिया है, और जिस लेवल का मैंने उसमें क्वेश्चन सेट किया है ना मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, है ना। और बिल्कुल इजी भाषा में आपको एकदम मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश अभी तक नहीं आता है, केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स में आपको डर लग रहा है, सारा सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बना दिया है, उस नोट्स को अगर आप ले लेते हैं तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं फिर से लिख करके देता हूं, है ना। जिस लेवल से मैंने रिसर्च करी है, फिर से प्रूव कर दिया है कि नोट्स से सारा कुछ कवर हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम बाद मैं खुद आकर के बोलूंगा कि देखो ये रहा तुम्हारा पेपर और ये रहा हमारा गेस किया हुआ नोट्स, और देखो दोनों में क्वेश्चन सेम सेम है और आंसर मक्खन जैसा है। अगर आप लिख करके आते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है ना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स का लिंक नीचे दिया गया है, चेकआउट जरूर कर लेना, उसको जा करके टाइप करके देख लो, 3-4 पेज वहां पे दिख जाएगा, कैसे लेना है वहां पे मैंने सारी चीजें बताई है। अगर आप व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए, इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, आपको वहां पे छोटा सा पेमेंट करके, है ना, 89 रुपीज एक सब्जेक्ट का, वहां पे पेमेंट करके आप नोट्स ले सकते हो, है ना। 89 में आप जिस सब्जेक्ट का नोट्स लोगे उसकी सारी टेंशन जड़ से खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर बोझ बना है ना एकदम हल्का लगने लगेगा, आप फिर से मस्ती में आ जाओगे, है ना। तो 89 एक सब्जेक्ट के लिए है, इतना में आप लोग कॉपी खरीदते हो, जाकर के उस नोट्स को ले लीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।